बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। कि ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है, हमने फाइंड करना है कि इसके रूट्स क्या हैं, रैशनल। तो इसके रूट्स रैशनल शो करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करना होगा। अगर तो इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर और ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो देन हम कह सकते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आता है और ग्रेटर देन 0 आता है तो देन हम कहेंगे कि इसके रूट्स क्या हैं, रैशनल। तो मैं सोल्यूशन से स्टार्ट करूंगा। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, एबीसी यहां पे यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हम कैपिटल एबीसी यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, ए, और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए इंटू बी माइनस सी। इसी तरह जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसे हम बी कहते हैं, और यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी इंटू सी माइनस ए। और जो कांस्टेंट होता है सी, यहां पे हमारे पास वैल्यू आएगी सी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। आप लोगों को पता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे फार्मूला में भी हमने कैपिटल एबीसी यूज की है, क्योंकि यहां पे हमने कैपिटल एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब नेक्स्ट हमने यहां पे वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू हमारे पास यहां पे b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू हमारे पास यहां पे a इंटू बी माइनस सी, और नेक्स्ट हमारे पास c की वैल्यू c इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे हमने वैल्यूज पुट की हैं ए बी सी की। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। b का स्क्वायर, नेक्स्ट c माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिए 4ac रिमेनिंग b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें आप लोगों ने केयरफुली मल्टीप्लीकेशन करनी है और रीअरेंज करना है इनको, और इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना। तो यहां पे देखें बी स्क्वायर, अब ये फार्मूला ओपन करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या बी ए कर लें, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमने एज इट लिखना है माइनस 4ac। मल्टीप्लाई करें पहले ए और बी को, तो हम ए बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट माइनस बी स्क्वायर, नेक्स्ट ए सी प्लस माइनस 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 प्लस बी सी। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम ये अरेंज करके लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर, ए पहले आता है तो ए पहले लिख लेंगे, बी बाद में आता है तो बी बाद में लिखेंगे। इसी तरह माइनस 2a बी स्क्वायर सी। अब इसी तरह आप लोगों ने माइनस 4ac को मल्टीप्लाई करना है। माइनस 4, जब ये ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बी एंड सी, माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, नेक्स्ट मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स नीचे 4ab सी स्क्वायर। तो इस तरह आपने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद रीअरेंज करना है। पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज लिखेंगे जिनका होल स्क्वायर बन जाता है, फिर उसके बाद हम इसको रीअरेंज करेंगे बाकी टर्म्स को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे स्टूडेंट्स माइनस 2a बी स्क्वायर सी, ये वाली टर्म्स देखें।
और इसी तरह यहाँ पे भी प्लस 4ab² c, ये दोनों टर्म सेम है हमारे पास, तो ये -2 और ये +2, आंसर क्या आएगा हमारे पास +2। और इसी तरह अगर हम यहां पे देखें तो पहले हम ये वाली टर्म्स लिखेंगे, ए बी वाली, a² b², फिर लिखेंगे हम ये वाली b² c², उसके बाद जिसका होल स्क्वायर बने, इन दोनों का होल स्क्वायर बन सकता है, उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म है तो इसका भी होल स्क्वायर बन सकता है, इसको लिखेंगे +4a² c²। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमने वो लिखी हैं जिनका होल स्क्वायर बन सकता है। उसके बाद ये जो मैंने आप लोगों को शो करवाया है कि सेम टर्म्स हैं, -2 + 4, आंसर क्या आएगा आप लोगों के पास +2 और साथ में ab² c। रिमेनिंग आप लोगों के पास 2 टर्म्स बची हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को लिख लें आप लोग, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगी पहले मैं ये वाली लिख लेता हूं, -4ab² और फिर ये वाली -4a² bc। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक फार्मूला बता दूं जो यहां पे हम यूज करेंगे। स्क्वायर का फार्मूला है 3 टर्म्स के साथ a + b + c होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी आप लोगों को आना चाहिए, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहां पे हम इसको जब ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसी तरह यहां पे इसको हम लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर + b का होल स्क्वायर + c का होल स्क्वायर, और यहां पे 2ab + 2bc + 2ca। तो ये इस तरह आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि यहां पे अगर मैं c को इस तरह माइनस में वैल्यू लिखूं तो जिस जगह पे c होगा वो क्या आएगा माइनस, यहां पे भी माइनस और यहां पे भी माइनस। इसको रीअरेंज करें तो ये क्या आ जाएगा a + b ± -c, फिर भी होल स्क्वायर बनेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास a² ही आएगा, ये हमारे पास b²। और आपको पता है माइनस का जब आप लोग स्क्वायर करो तो दोबारा आप लोगों के पास जो आंसर आता है वो प्लस में ही आता है। इसी तरह 2ab, अब यहां पे माइनस है यहां पे प्लस, तो ± -2bc और यहां पे भी ± -2ca। तो ये सारी सिंप्लीफिकेशन है जो यहां पे इस क्वेश्चन में यूज होनी है, इसलिए मैंने आप लोगों को अलग से ये वाली सिंप्लीफिकेशन क्लियर करवा दी है। अब देखें यहां पे हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ab होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे bc होल स्क्वायर, और इसको होल स्क्वायर में किस तरह लिखेंगे 2ac होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें दोबारा यही वैल्यूज आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास +2, तो यहां पे a b को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही वैल्यूज आएंगी। यहां पे a की वैल्यू हमारे पास ab और b की हमारे पास bc, यानी हम यहां पे भी यही मेथड यूज कर रहे हैं +2ab, तो यहां पे भी +2a और b। नेक्स्ट हमारे पास +2bc, यहां पे हमारे पास b एंड c की वैल्यू क्या है 2ac। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। c की वैल्यू क्या है यहां पे c और a की क्या है हमारे पास ab। अब स्टूडेंट्स हमने इनको फार्मूले के मुताबिक लिख लिया, लेकिन अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें या सिंप्लीफाई करें दोबारा हमारे पास यही वैल्यूज आनी चाहिए। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो यही वैल्यूज आती है, इसका स्क्वायर ओपन करें तो यही वैल्यूज आएंगी, इसको अब हम मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही वैल्यू आती है। अगर यहां पे देखें
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का। तो स्टूडेंट्स देखिए बी सी है, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे प्लस का, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू तो माइनस की होगी, देन जाके मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू माइनस की होगी। तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 2ac। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, माइनस की। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस का स्क्वायर करें दोबारा प्लस में आ जाता है, इसका मतलब दोबारा ये वैल्यूज आ जाती है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यही वैल्यूज आ जाएगी आप एग्जैक्टली। इसी तरह यहाँ पे अभी तो प्लस की वैल्यू है, आपको पता है ये यहाँ पे वैल्यू आप माइनस की है, तो इसलिए अब यहाँ पे भी हम माइनस लगाएंगे। अब आप लोगों ने इसको रीअरेंज कर लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये होल स्क्वायर क्या बनेगा आप लोगों के पास, a प्लस बी, उसके बाद माइनस c, 2ac होल स्क्वायर। अब ये माइनस कैसे आ गया, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि c यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, माइनस में। तो जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आप लोगों के पास माइनस में ही आएगा। इस तरह मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे आप माइनस में शो कर दिया है। अगर आप लोग इस फार्मूले को ओपन करो तो दोबारा यही फार्मूला आप लोगों के पास ओपन होगा। कैसे, यहाँ पे चेक कर लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू यही आप लोगों के पास, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों के पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। और आपको पता है स्क्वायर जो आप लोगों के पास होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है और ग्रेटर देन 0। तो यही हमने शो करना था कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए और कंप्लीट स्क्वायर आ जाए तो देन जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल। तो यही हमने इसका शो करना था। तो लास्ट पे आप लोग लिखते हैं, सो रूट्स आर रैशनल। क्यों रैशनल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है। तो इसी तरह इसका आप लोगों ने सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी मेथड का है। आप लोगों ने एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट को आपने रीअरेंज करके उसका एक परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।